जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरी हुई तराई में मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। और ये जो अंधियारा है ये वास्तव में पाप का अंधकार है जो इस पूरे विश्व में व्याप्त है। सारा विश्व पाप की छाया में है और उसको पाप से निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा है। और इसलिए लिखा है कि जो लोग मृत्यु के देश में रहते थे, घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। और जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उनने उजाला देखा। क्योंकि जब हम दूसरा कुरिन्थी उसके 6वें अध्याय के 14वें पद में जाते हैं, लिखा है, ज्योति और अंधकार की क्या संगति। ज्योति और अंधकार साथ नहीं रह सकते। जैसे ही ज्योति आती है अंधकार को हटना पड़ता है, वो वहां पर रह नहीं सकता, क्योंकि ज्योति उसको मिटा देती है और अंधकार समाप्त हो जाता है। यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 5वें पद में लिखा है, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। ज्योति जब अंधकार में चमकती है तो अंधकार समाप्त हो जाता है, और इसलिए अंधकार नहीं चाहता कि ज्योति चमके, क्योंकि उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और यही दशा इस संसार की है, वो पाप की दशा में है। और जब यीशु मसीह रूपी ज्योति आती है तो वो पाप कटने लगता है, हटने लगता है, मिटने लगता है। और तब पापी मनुष्य ये नहीं चाहता, और यही कारण है जब यीशु मसीह व्यक्ति को, जिसमें दुष्ट आत्मा सेना थी, उसको चंगा करते हैं तो उस देश के लोग उससे कहते हैं, हमारे बीच में से चला जा, क्योंकि वो इस बात को सहन नहीं कर पाए दुष्ट आत्माएं उनके बीच में से चली जाए, क्योंकि वहां पर दुष्ट आत्मा का राज्य था। जब हम पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय के 9वें पद में जाते हैं, लिखा है, जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, वो अब तक अंधकार में है। इस संसार में बैर का पाप सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है। देशों के बीच में देखें, जातियों के बीच में देखें, परिवारों के बीच में देखें, और यहां तक अजीजों के बीच में देखें, बैर ने अपना साम्राज्य बनाया हुआ है। राष्ट्र राष्ट्र से इसीलिए लड़ता है, युद्ध करता है, क्योंकि दोनों में बैर है। एक समाज दूसरी समाज को नष्ट कर देना चाहता है, समाप्त कर देना चाहता है। क्यों? क्योंकि दोनों में बैर है। और परिवारों में आज कितने मुकदमे चल रहे हैं, मनमुटाव हैं, कारण सिर्फ बैर है। दोनों में बैर आ गया है। और वचन कहता है, जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, वो अब तक अंधकार में है। संसार का जो अंधकार है उससे वो ज्योति में नहीं आया है। कहता है कि मैं ज्योति में हूं, लेकिन जब उसके अंदर बैर भरा हुआ है तो वो ज्योति में नहीं हो सकता, क्योंकि ज्योति के लिए हमने पहले भी पढ़ा कि ज्योति का अंधकार के साथ कोई मेल नहीं है। और वैसे ही प्रेम का बैर के साथ कोई मेल नहीं है। जब प्रेम आता है तो बैर समाप्त हो जाता है, उसका अस्तित्व मिट जाता है। और संसार नहीं चाहता कि उसके अंदर से बैर जाए। वो अंधकार के अधीनता में है और बैर को रखना चाहता है, प्रेम से घृणा करता है। और हमारा प्रभु यीशु मसीह
कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूं। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु मसीह इस संसार में एक ज्योति बनकर आया और इसीलिए उसके जन्म के समय में हम यशाया उसके 9वें अध्याय के 2 पद को अक्सर दोहराते हैं कि जो लोग अंधकार में बैठे थे, चल रहे थे, उन पर ज्योति चमकी। यीशु मसीह ज्योति बनकर आया और वो कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूं और जो मेरे पीछे हो लेगा वो ज्योति में चलेगा, वो ज्योति पाएगा, जीवन की ज्योति उसमें होगी। और यीशु मसीह के विषय में जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 21वें अध्याय के 23वें पद को देखते हैं, लिखा है, उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं और मेमना उसका दीपक है। हमारा प्रभु यीशु मसीह ना सिर्फ इस संसार की ज्योति है लेकिन स्वर्ग में भी उसकी ज्योति चमकती है और वो स्वर्गीय नगर जिसमें हम जाने की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए लिखा है उसका दीपक हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो मेमना है जो कि कलवरी के क्रूस पर वध किया गया और यीशु मसीह इस अंधकार से भरे हुए संसार में आए ज्योति बनकर। और यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 9वें पद में लिखा है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है वो जगत में आने वाली थी। और यूहन्ना 1:5 में लिखा है कि वो आया, ज्योति जगत में आई लेकिन जगत ने उसे ग्रहण नहीं किया। पहले से भविष्यवाणियां की जा रही थी और जब वो इस पृथ्वी पर आया तो संसार ने उसको ग्रहण नहीं किया लेकिन उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। और प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं कि आप और मैं भी इस संसार में ज्योति बने, क्योंकि वो ज्योति है, ज्योति अंधकार को नष्ट करती है और यीशु मसीह इसीलिए आए कि इस संसार का अंधकार, बैर भाव, दुराचार समाप्त हो और लोगों में प्रेम आए। जब हम यशाया उसके 60वें अध्याय में जाते हैं और उसके पहले और दूसरे पद को देखते हैं, वहां लिखा है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। परमेश्वर ये चाहता है कि यीशु मसीह के माध्यम से वो हमको ज्योति बनाए और हम इस संसार में ज्योति की संतान के रूप में कार्य करें। जब हम यूहन्ना उसके 8वें अध्याय के 12वें पद में पढ़ते हैं, लिखा है, जो मेरे पीछे हो लेता है वो अंधकार में ना चलेगा। और मत्ती उसके 5वें अध्याय के 14वें पद में लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। जो यीशु मसीह के चेले हैं, जो यीशु मसीह को मानते और उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, उनके लिए वो कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। और 16वें पद में वो कहता है, तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों पर चमके ताकि तुम्हारे भले कामों को देखकर परमेश्वर की जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई हो। प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको ज्योति बनाना चाहता है। वो स्वयं ज्योति है और चाहता है कि उसके मानने वाले भी इस पृथ्वी पर ज्योति बनकर अंधकार के बीच में
कार्य करें और अंधकार को मिटाएं। और इसलिए वो कहते हैं कि तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों में चमके। हमारा प्रकाश इन संसार में चमकना है। और तब प्रश्न उठता है, यदि हम जगत की ज्योति हैं, यदि हम वास्तव में यीशु मसीह के पीछे हो लिए हैं, तो हमको उसके गुण भी प्रकट करना होगा। इफिसी उसके 5वें अध्याय के 8वें और 9वें पद में लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। सो ज्योति की संतान की नाई चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको ज्योति बनाना चाहता है, और वो चाहता है कि हमारे अंदर से ज्योति के गुण भी प्रकट हों, जिससे ना सिर्फ परमेश्वर की, पिता की जो स्वर्ग में है, उसकी महिमा हो, लेकिन उसके फल इस संसार में भी दिखाई दे। और वो फल है भलाई, धार्मिकता और सत्य। यदि हमारे अंदर भलाई है, तब तो हम ज्योति हैं। यदि हमारे अंदर वो सच्ची धार्मिकता है, तो हम ज्योति हैं। यदि हमारे अंदर सत्य अर्थात प्रभु यीशु मसीह है, तो हम ज्योति हैं। और यदि ये बातें हमारे अंदर नहीं हैं, तो ये हमको मानना चाहिए कि हम ज्योति नहीं हैं। हम कह रहे हैं कि हम ज्योति हैं, लेकिन हम ज्योति से बहुत दूर हैं। हम तो अंधकार में हैं। और इसीलिए हम इफिसी उसके 5वें अध्याय में जब जाते हैं और उसके 11 पद को देखते हैं, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। यदि हम ज्योति की संतान हैं, तो हमको अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी नहीं होना है, वरन उन पर उल्हाना दो। जो अंधकार के काम हैं, उसमें हम सम्मिलित ना हो, लेकिन उनके लिए उल्हाना दें, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लाज की बात है। पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है, वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है। जब हम संसार में हैं और हम ज्योति बन गए हैं, तो हमको अब अंधकार के कामों से अपने आप को अलग करना है और उनसे अलग होकर उन पर उल्हाना देना है, क्योंकि ज्योति से वो काम प्रकट होते हैं, वो काम दिखने लगते हैं। और यूहन्ना उसके 3 अध्याय में जब हम जाते हैं और उसके 19वें पद से देखते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह का चेला यूहन्ना फिर से इस बात को दोहराता है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। अर्थात ज्योति जगत में आई, उसने ज्योति बनाया, और यदि वो अंधकार के कामों में सहभागी होते हैं, तो उन पर दंड की आज्ञा आएगी। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है, वो ज्योति से बैर करता है। यदि हमारे जीवन में बुराइयां हैं और हम कहते हैं कि हम ज्योति हैं, तो लिखा हुआ है, क्योंकि जो बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगे। परंतु जो सच्चाई पर चलता है, वह ज्योति के निकट आता है। हमारे जीवन में यदि बुराई है, तो हम ज्योति से दूर हैं, और यदि सच्चाई है, तो हम ज्योति के निकट हैं, ताकि उसके काम प्रकट हों और वो परमेश्वर की ओर से किए गए हैं।
हम उन कामों को जो कि परमेश्वर की ओर से किए जाते हैं उनको प्रकट करने वाले होंगे। और हम यशाया 51वें अध्याय में और उसके 4 पद को देखते हैं, लिखा है, हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी ओर ध्यान धरो। हे मेरे लोगों, कान लगाकर मेरी सुनो, क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी और मैं अपना नियम देश के लोगों की ज्योति होने के लिए स्थिर करूंगा। परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं, परमेश्वर के जो नियम हैं, वो इसलिए हैं कि हम ज्योति में, मैं अपना नियम देश के लोगों की ज्योति होने के लिए स्थिर करूंगा। परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें ताकि उसके नियम जो हैं वो ज्योति में लोगों को नजर आए और उसके अनुसार चलें। जब हम यशाया 58वें अध्याय के 8वें पद में जाते हैं, लिखा है, तब तेरा प्रकाश पौ फटने की नाई चमकेगा। जब हम ज्योति के काम करेंगे तब उसका प्रकाश हमारे जीवन में चमकेगा और हम परमेश्वर की ज्योति बनकर कार्य करेंगे। जिस प्रकार से चेले ज्योति बनकर यीशु मसीह के नाम को सारे संसार में, जगत के छोर तक पहुंचाए, आप और मैं भी ज्योति की संतान बनकर उन कार्यों को जो परमेश्वर के हैं, उन आज्ञाओं को जो परमेश्वर ने दी हैं, पूरा करते हुए उसकी ज्योति को चमकाएंगे। और इसलिए हम स्मरण करते हैं कि हम जो अंधकार में थे, हम जो पाप की दशा में थे, प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से हम पर ज्योति चमकी है। हम मृत्यु के देश से निकलकर बाहर आए हैं ताकि ज्योति के कामों को प्रकट कर सकें। और इस ख्रीष्टजन्म पर्व पे हम अपने जीवन का विश्लेषण करें। क्या हमसे ज्योति के काम प्रकट हो रहे हैं? ज्योति के गुण हमारे जीवन में धार्मिकता के रूप में प्रकट हो रही है, सत्य के रूप में प्रकट हो रही है? और क्या हम ज्योति के गुणों को भलाई के रूप में इस संसार पर प्रकट कर रहे हैं? प्रभु हमारी सहायता करे कि हम ज्योति के गुणों को प्रकट करके संसार के लोगों के साथ भलाई, धार्मिकता और सत्य को प्रकट करें। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपके अनुग्रह से हम जो पाप की दशा में थे, अंधकार में बैठे हुए थे, प्रभु यीशु मसीह की ज्योति हम पर चमकी और हम उजाले में आए हैं। हम इस उजाले को, इस ज्योति को लोगों में प्रकट कर सकें, ऐसा अनुग्रह दीजिए ताकि ये उजाला बहुतों के लिए मार्गदर्शक हो सके। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।